बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपनी फैमिली के साथ खैर वाफ़ियत के साथ, खुशी के साथ रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो रहे हों। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखें ताकि जो थोड़ा सा टाइम रह गया अभी इससे भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इसके बाद तो व्यूअर्स ये मेहमान महीना रुखसत होने वाला है, क्योंकि रमज़ान मुबारक की आखिरी रातें आप पहुँची हैं और ये महीना मोमिनीन को उदास करके रुखसत हो जाएगा। फिर न जाने अगले साल का रमज़ान किसको देखना नसीब होगा और किसको नहीं, क्योंकि इस फ़ानी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं। एक साथ या एक सांस के बारे में भी कोई यकीन नहीं कि आए या ना आए, क्योंकि इंसान का इस पे इख्तियार ही नहीं है। ये तो सिर्फ मालिक और खालिक कायनात ही जानता है कि हम में से किसको अगला रमज़ान मुबारक देखना और उससे फ़ायदा उठाना नसीब होगा। बहरहाल जब आप मेरी ये वीडियो देख और सुन रहे होंगे तो शायद रमज़ान की आखिरी रात हो यानी चांद रात हो और आप ईद उल फितर की तैयारियों में मसरूफ़ हों, और क्यों ना हो। पूरा महीना भरपूर मेहनत की है, एक मज़दूर की तरह मज़दूरी की है, और अब अल्लाह ताला इनाम के तौर पर ईद उल फितर से नवाज रहे हैं कि वो खुशियाँ मनाएं, अपने रिश्तेदारों से मिलें, अज़ीज़ों से मिलें, सिला रहमी करें। नाज़रीन इकराम, इस माह मुक़द्दस की आखिरी रात को बख्शिश की रात भी कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आखिरी रात में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत कर दी जाती है, यानी कि उनके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे शब कदर मुराद है? फरमाया, नहीं, ये फ़जीलत आखिरी रमज़ान की रात की है। शब कदर की फ़जीलतें तो इसके अलावा है। बात यह है कि अमल करने वाले का अजर उस वक्त पूरा उसे दे दिया जाता है जब वो अपना काम पूरा कर देता है, और आखिरी शब में एक रोज़ादार का अमल भी पूरा हो जाता है, लिहाजा उसकी बख्शिश हो जाती है। ये मिशकात की हदीस शरीफ है। और इसके बाद रोज़े सईद यानी ईद उल मुबारक का दिन आ पहुँचता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ नाज़िल होते हैं, जो हर उस बंदा के लिए खुदा ताला से मग़फ़िरत की रहमत की दुआ करते हैं जो खड़े बैठे अल्लाह जल्ल शाना को ज़िक्र कर रहा हो। फिर जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फ़ख्र से फरमाते हैं कि देखो, इन लोगों ने एक माह के रोज़े रखे और हुक्म माना। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, बताओ इस मज़दूर की क्या उजरत दी जाए, इसकी क्या जज़ा है जिसने अपना अमल पूरा कर दिया है। तो वो अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे रब, इसकी जज़ा ये है कि इसका बदला पूरा पूरा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और बंदियों ने मेरा फरीज़ा पूरा कर दिया जो उन पर लाजिम था, और अब दुआ में गिड़गिड़ाने के लिए निकले हैं, यानी कि नमाज ईद अदा करने के लिए निकले हैं, जिसमें ये गिड़गिड़ा कर माफ़ी की दुआएं मांगेंगे। कसम है मेरे इज़्ज़त और जलाल और करम की और मेरे बुलंद मुकाम की, अलू और तफ़ा की, रिफ़त मकान की, मैं ज़रूर इनकी दुआ कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ताला बंदों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैंने तुमको बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। लिहाजा इसके बाद वो ईदगाह से बख्शे बख्शाए वापस आते हैं, यानी कि इससे पहले कि उनके तमाम गुनाह जो हैं उनको अल्लाह ताला नेकियों में बदल देते हैं, और अब उन पे बिल्कुल वो मासूम इंसान की तरह हो जाते हैं। कोई गुनाह उनके नहीं होता, अमाल नामे में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होती हैं। सुभान अल्लाह। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, ये एक शरई मसला है, क्योंकि ईद के दिन रोज़ा ना रखना इबादत है। जैसे कि आम दिनों में रोज़ा रखना इबादत है, लेकिन ईद के दिन रोज़ा ना रखना इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला रोज़ादारों को इनाम के तौर पर ईद उल फितर का दिन देते हैं कि आपने सारा महीना मेहनत की, मज़दूरी की, तो आप अपनी उजरत वसूल करो, खुशियाँ मनाओ अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों से मिलो और सिला रहमी करो। नाज़रीन इकराम, अगर आपके भी कोई अज़ीज़ दोस्त या कोई ऐसे हैं जो कि आपसे नाराज़ हैं, तो आप भी ईद के दिन आगे बढ़कर पहले उनसे गले मिलिए, क्योंकि ईद तो नाम ही खुशियाँ मनाने का और सिला रहमी का है। और फिर जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है सदक़ातुल फ़ितर। ईद के दिन सदका फ़ितर भी ज़रूर अदा करें, जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है।
حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ فطر روزوں کو لوگ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو یہ اپنی ذمہ جو واجب ہے اس کو ضرور بر وقت ادا کریں. کوشش کریں کہ نماز عید سے پہلے اگر ادا کر دیں تو کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے، کوئی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے تو آپ کی عید کی خوشیاں بھی دوبالا ہو جائیں گی. آپ سب کو میری طرف سے، میری یوٹیوب فیملی کو پیش کی عید مبارک. اور آپ میں سے جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں میرے چینل پہ، نیو کمرز ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر لگتا ہے کہ آپ کو کہ میرا یہ کانٹینٹ انفارمیٹیو ہے، یا باقی بھی میری ویڈیوز جو ہے انفارمیٹیو ہوتی ہیں. اور جو ویورز واچ تو کرتے ہیں لیکن کامنٹس نہیں کرتے، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کامنٹ کریں گے تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی. اور خاص طور پر عید الفطر کی جو ہے ویڈیو، اس پہ تو ضرور کامنٹ کریں کہ اس سے میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی. تو آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ عید کی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ منائیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ نے یہ بات